अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निराला पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में जो स्टोरी आपके सामने मैं लेके आया हूं, ये ऐसी दर्दनाक स्टोरी है कि जिसे सुन के पत्थर भी कांप जाएं। ज़मीन फटी ना आसमां। नाजरीन, अलियास नामी शख्स जो कि एक रेहड़ी बान था, मेहनत मजदूरी करता था। आज से 2 साल कबल उसकी बीवी के साथ रंजिश होती है। उस रंजिश के नतीजे में उनकी इलादगी हो जाती है। ऐसे में अलियास के पास बिस्मा नामी एक नन्ही सी गली जिसकी उम्र 8 साल थी, और अबू बकर नामी वो नन्हा नौजवान जिसकी उम्र 6 साल थी, वो उन्हें पाल रहा था। नौबत इस हद तक पहुंच गई, हालात ने इतना गिरा दिया और इतना मजबूर कर दिया कि वो बच्चे, वो जो घर की रौनक हुआ करते थे, अलियास नामी उस शख्स ने, उस मुलज़म ने अपने ही बच्चों को दूध में जहर मिला के रात को ऐसा सुलाया कि वो बच्चे दोबारा ना उठ सके। जो बच्चे हैं उनके चचा और अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इलियास को ऐसी क्या नौबत उस पर आन पड़ी, उसे इस खौफनाक जो इकदाम है उसे उठाना पड़ा। गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। वालेकुम सलाम। जी नाज़रीन, ये मुलज़म के रिलेटिव हैं बच्चों के, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा है, जरा वाक़या पेश आया है, मैंने ज़रा दस्या जे बच्चों का जरा वालिद है FIR के उत्ते जरा मरकजी मुलज़म है, उनका करैक्टर की सी, पहले बच्चों का उनका की रवैया सी, घर चपलगिश चल रही सी, की कभी तो मामला? बच्चों ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। बच्चों को पहले भी वो मारता सी। ਹਾਂਜੀ। वालदा का की सी, उनकी वालदा की? ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਵਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। और वो अलियास के हवाले ना तुम की कहते हो, किरदार के हवाले ना कैसा सी, उनकी कोई पहले ऐसी कोई शिकायत? ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜੂ ਭਾਣਜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ आया। जी नाज़रीन, जो मुलज़म अलियास है, जिसका नाम FIR में आया, बच्चों का जो वालिद है, उसने ये कार्रवाई तो डाली, बच्चों को जहर मिला के जो दूध पिलाया। ऐसे में उसने फैमिली में काफ़ी लोगों को कॉल्स की, इसकी भी जो इतला हमें मिली है, ताकि वो इस केस को मशकूक बनाने में, खैर ये इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे उसके चचा से और उनके दीगर लोगों से। जी मेरे साथ वारिस साहब मौजूद हैं, ये बच्चों के चाचू हैं, इनसे बात करते हैं, बच्चों के ताया हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि जो मुलज़म है अलियास, वो क्या रवैया था, ऐसी क्या नौबत आई, इनकी नज़र में क्या चीज़ है, क्या वाक़या किस तरीके से पेश आया, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जो अलियास है उन्हें पहले कभी बच्चों नाल ज़्यादती कीते, मारिया होए, हालात की सन घर ते की चल रहे सन, जरा दस्या जे। ਇਹ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਝੁੜਕਾ ਝੁੜਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। अच्छा, सुनने में ये आया, और जो वाक़या है कि जो बच्चों की वालदा थी, आज से 2 साल पहले वो छोड़ के चली गई थी, उसके बाद बच्चे इनके पास ही थे। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ये जो मोहल्लेदार हैं, ये साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जो अलियास है वो किस तरीके से उसका रवैया था, कमाता क्या था, क्या करता था, उसकी पहले क्या एक्टिविटी थी? बस ये है ना भी मतलब फेरी शेरी करता था, ठीक है, किसी टाइम करता था, किसी टाइम नहीं सी करता, ठीक है। ते घर दे हालात तो तंग हो के उन्हें जरा ना बच्चों ने काम हाँ किया। जी, घर दे हालात तो तंग हो के, ठीक है, और उन्हें कोई ऐसा मसला नहीं सी है। अलियास दी इस वक्त की इतला है, वो मफरूर है, की सूरत हाल है? इस टाइम मफरूर दौड़िया वा घरों, पुलिस का की कहना है इस टाइम? पुलिस आंदी जी उन्हें फड़ना वा। हाँ जी। अच्छा, तुसी भाई हो अलियास दे, बच्चे सन तुहाडे, ठीक है, तुहाडे बच्चों वागू सन, अलियास गिरफ्तार हो जाता है, अगों की कार्रवाई करना चाहोगे तुसी? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। इन्हों ने हुण की करना वा,
ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਭਰਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖੂਨ ਖੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ लगा फिरन ਡਿਆ ਵਾ। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने इनके जो ताया है उनकी गुफ्तगू सुनी, अहले मोहल्ला उनकी गुफ्तगू सुनी कि मुलज़म जो है उसने तो उसकी क्या कंडीशन थी, किस हालात में उसने वो जुर्म किया, अगर वो गिरफ़्तार हो जाता है तो कानून उसको क्या सज़ा देता है। घर के अंदर वो कलियाँ जिसकी वजह से घर में रौनक हुआ करती हैं, वो बच्चे जो घर की रौनक हुआ करते हैं, खुशी गमी में जो बच्चे होते हैं वो घर की रहमत होते हैं। नन्ही सी बच्ची थी, 8 साल उसकी उम्र थी, बिस्मा नाम था। वो नन्ही सी कली और उसका छोटा भाई 6 साल का, जो इधर करीबी हॉस्पिटल तक भी जाते उसका इतनी भी हिम्मत ना थी कि वो उस जहर, वो जो कातिल जहर था उसकी शिद्दत को बर्दाश्त कर सका। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नाज़रीन, ऐसे के वाक़यात माशरे में होते रहते हैं और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी जो रियासत है वो जब आवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ाती है, जब लोग गरीब लोग उनको करने के लिए कुछ नहीं मिलता, बच्चों के लिए वो कमाने के लिए जब निकलते हैं तो रोज़ी रोटी का कोई सबब नहीं होता, तो फिर ऐसे के जो हादसात हैं वो रूनमा होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद नाजरीन, जुर्म तो जुर्म है। इस जुर्म की जो सज़ा है वो भी कानून की नज़र में मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी बाप वो जालिम ना हो, वो अपने घर की जो बरकतें हैं, नेमतें हैं, घर की जो नेमतें हैं, घर की जो रौनकें हैं, वो अपने हाथ से ना उजारें। नाज़रीन, आज की इस दर्दनाक स्टोरी के साथ अपने मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।